एवरीवन, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और नवरात्रि के प्रथम दिन पर आप लोग बहुत बिजी होंगे, सबकी पूजा हो चुकी होगी। जी हाँ, हमारी भी पूजा हो चुकी है और अच्छा लग रहा है। अभी देखा सपना का वीडियो आया तो मैंने कहा क्यों ना अपना काम भी कर लिया जाए, क्योंकि पूजा ज़रूरी है, काम भी ज़रूरी है। तो जी सपना का जो वीडियो आया है देखकर खुशी हुई कि अब वो समझ चुकी है कि हाँ, हमें कैसे रिएक्ट करना है एज ए ब्लॉगर। तुम्हें कैसे रिएक्ट करना है एज ए ह्यूमन बीइंग, आप मत रिएक्ट करो, एज ए ब्लॉगर रिएक्ट करो, जो कि वो समझ चुकी है। सबको पता है कहीं ना कहीं कि वो फ़ोन हैक नहीं हुआ था और ना ही उनका यूट्यूब अकाउंट हैक हुआ था, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, फ़ोन किसी के हाथ में चला गया हो ये बात दूसरी चीज़ हो सकती है। क्योंकि एक चीज़ आप लोग सोचिए, अगर अंशु एक वीडियो बना सकती है ना, छोटी बच्ची है और उसने वीडियो बना दी, अगर हैक हुआ होता तो वो सारी चीज़ें, वो उसका जो है कहाँ कहाँ पे कौन से ड्यूरेशन पे फ़ोन पे लॉगिन हुआ वो भी दिखा देती, प्रूफ के लिए कि भाभी नाराज़ है तो नाराज़ ना हो, मैं प्रूफ दिखा दूँ। लेकिन अंशु के द्वारा ऐसा कोई प्रूफ नहीं दिखाया गया था। हाँ, मुंह से बोला ज़रूर गया था। देखिए, हम उस बच्ची की बेबसी समझ सकते हैं और आप भी समझ सकते हैं। कोई भी बच्ची अपने पेरेंट्स के खिलाफ नहीं जाएगी और कोई भी बच्ची ऐसा कुछ नहीं दिखाएगी कि लोग उसके पेरेंट्स पे उंगलियां उठाएं। समझ रहे हैं ना? तो उसने अपने पेरेंट्स के ऊपर जो उठी उंगलियां थी उनको दबाने के लिए, हटाने के लिए ये चीज़ बोली थी कि लॉगिन हो गया है। एक चीज़ बताइए, जब वो कम्युनिटी डाल सकती है, कमेंट सेक्शन बंद कर सकती है, तो कहीं ना कहीं वो हमें वो लॉगिन वाला सेशन भी दिखा सकती थी कि कहाँ पर किसने लॉगिन किया है, कितने बजे। हो सकता मैंने ना देखा हो, आपने देखा। अगर मैं रॉन्ग हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, क्योंकि मुझे जितना याद है अंशु की वो 2.5 मिनट की जो भी वीडियो थी उसमें कहीं पर भी कोई यूजर सेशन नहीं दिखाया गया था कि किसने लॉगिन किया है। क्योंकि जीमेल पे तुरंत अलर्ट आता है अगर कोई दूसरी डिवाइस आपके फ़ोन पे लॉगिन करने की कोशिश करता है, और एक नंबर भी आता है। अब हैकर कैसे लॉगिन करते वो मुझे नहीं पता। हम अपना खुद का बताते हैं कि अगर मैंने एक जीमेल इस फ़ोन में लॉगिन कर रखा है, तो अगर वही सेम जीमेल मैं दूसरे डिवाइस में लॉगिन करूँगी, अगर कभी फ़ोन चेंज होता है या फिर मुझे डेस्कटॉप पे लॉगिन करना होता है, तो पर्टिकुलर एक नंबर होता है जो कि उस पर जाता है, हमें टाइप करना होता है, तब जाके लॉगिन हो पाता है सक्सेसफुल। तो बहुत सारी बातें हैं, पर मैं खुश इसलिए हूँ कि सपना को ये चीज़ समझ में आ गई कि बॉस, अगर कोई यहाँ स्मार्ट गेम खेल रहा है तो तुम्हें भी थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा। ये वो टाइम नहीं है कि बस तुम अपना रोते रहो, अपनी चीज़ों के लिए तुम सेंसिटिव होते रहो, यहाँ पर दिखाते रहो। बहुत कुछ चुपचाप बर्दाश्त करना पड़ता है, हर चीज़ रिएक्ट करने की नहीं होती है। हम नॉर्मल लाइफ में क्या होता है कि हम रिएक्ट कर देते हैं, और यार हर इंसान अलग अलग होता है। कुछ लोग रिएक्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग पेशेंस वाले होते हैं, कुछ लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होता है। सपना भी इंसान है, भगवान थोड़ी है कि उसमें ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। हो सकता है उसका पेशेंस लेवल वो ना हो, इसलिए वो रिएक्ट कर देती है। लेकिन अब देर आए पर दुरुस्त आए, और वो समझ चुकी है। सपना का जो वीडियो था इसका टाइटल था, क्या अंशु का चैनल हैक हुआ था, क्वेश्चन मार्क। ये हमारे सबके मन में भी था और हमने इस पर बात भी करी थी कि देखिए, अगर अंशु का चैनल हैक हुआ होता तो वो ज़रूर दिखाती, और उनके पेरेंट्स भी बोलते कि दिखा, बोली है ना तो दिखा, तुरंत दिखा, लेकिन नहीं दिखाया गया। अंशु फंस चुकी है। उसको ऐसा नहीं कि अपनी भाभी से प्यार नहीं है, पर कहते हैं ना यार, पेरेंट्स पेरेंट्स होते हैं, उन्होंने जन्म दिया है। और एक चीज़ बोलूँ, सच्ची है, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, पर सच यही है। आप कितना भी किसी के साथ रह लो, किसी और के घर में रह लो, पर जब अपने पेरेंट्स के पास चाहे जितने दिन बाद जाओ, चाहे दूसरों ने कितना कुछ तुम्हारे लिए किया हो, पर अगर पेरेंट्स आपको कोई 2-4 इमोशनल लाइन बोलेगा ना, तुम इमोशनल हो जाओगे, और तुम्हारा पेरेंट्स जो बोलेगा ना वो बात सच्ची लगेगी, सामने वाला जो बोलेगा वो गलत लगेगा। क्योंकि भैया खून का रिश्ता होता है, उनका जीन्स हमारे अंदर होता है। भले पेरेंट्स उस टाइम अपना कुछ स्वार्थ सिद्ध कर रहा हो, पर सच्चाई यही है। हो सकता है मेरी इस बात से कुछ लोग राजी ना हो, और कुछ हो सकता है कि कमेंट भी करें, पर देखिए सबकी सोच अलग अलग है, सबकी धारणा अलग अलग है। मेरी सोच ऐसी है कि हाँ, ऐसा होता है, और हमने कई बार ऐसा देखा भी है। तो सपना का जो फ़र्ज़ था निभाया, जितना करना था करा,
और आगे भी उम्मीद करते हैं कि ये रिश्ता सुधर जाए, दूरी भले रहे, आज नहीं तो कल चीज़ें समझ जाएंगी, है ना, संभल जाएंगी चीज़ें। पर उसको भी पता है कि क्या हुआ था और अंशु के घर वालों को भी पता है कि क्या हुआ था। और कोई बंदी अपने आप को खुद डिसलाइक कमेंट करके, इतना बड़ा गेमर नहीं है सपना की, अगर इतनी बड़ी गेमर होती तो अब तक न जाने कौन कौन गेम खेल चुकी होती और बहुत सारे लोगों के ना जो रियल चेहरे हैं वो सामने आ गए होते, अगर इतने बड़ी दिमागदार और शातिर औरत होती सपना तो। बस मैंने बोला ना कि यार उसके साथ इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, तो ऐसी स्थिति में ना दिमाग में ये चीज़ें आना लाजमी है। क्या क्या नहीं हुआ यार, कितने अपने लोगों ने ही उसके साथ क्या क्या नहीं किया। तो अंशु वैसे भी अपने पेरेंट्स के साथ है और 24 घंटा उन्हीं के साथ में रहती है। ऐसे में अगर वो उनके बहकाव में आ गई या फिर मान लो इमोशनल अत्याचार करके उन्होंने कोई चीज़ मनवा ली, तो इसमें अंशु का कोई दोष नहीं होगा, क्योंकि अभी वो बच्ची है, हम सब जानते हैं बच्ची है। तो कुल मिला के सपना का जो है ये वीडियो आया था, उन्होंने कंफर्म भी किया कि मैं अपनी बच्चियों के लिए अपने आप को खुश रखूँगी। और ये अच्छा किया, तुम दुख हो, अगर दुखी हो अंदर से हो लो, ज़रूरी नहीं कि तुम कैमरे के सामने अपना दुख जताओ, इमोशनल हो, रो लो, दिल हल्का हो जाता है, फिर स्ट्रांग बन के आओ। तुम्हें स्ट्रांग लड़की बनना है, अपने बच्चों को संभालना, आगे करियर को पहुंचाना है, ग्रोथ पे ले जाना है। अगर तुम ऐसे बस रोती रही, इमोशनल होती रही, तो लोग तो जैसे आप ही की ऑडियंस कुछ बोलने लगी है ना कि जब देखो तब ये बस नेगेटिविटी फैलाया करती है, जब देखो तब इसका पिपारे बजा रहता है और सिंपैथी कार्ड खेलती रहती है, चालाक है, चतुर है ना। तो ये सब नहीं ना, एक हद के बाद लोग इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो वो वीक पॉइंट जब आए, आप इमोशनल हो, अपने घर वालों से बात कर लो, मम्मी से बात कर लो, जिससे आपको सही लगता है आप उससे बात कर लो, कैमरे के सामने मत करो, क्योंकि अब लोग ना उसको दूसरी वे में ले जाने लगे हैं। तो उम्मीद करते हैं तुम समझ गई, और जिस तरीके से तुम्हारा वीडियो आया है ना, देखकर वाकई में अच्छा लगा कि ठीक है, हो सकता है तुमने ये वीडियो बनाने के लिए इस प्रकार से अपने को प्रेजेंट किया, पर ठीक है, यूट्यूब पे यही सब चलता है जी, दिखावटी चीज़ें। और जब रियल वाली चीज़ें आने लगती हैं तो फिर एक टाइम के बाद ना लोग फिर उसको ड्रामा मानने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होने लगती हैं। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि आप लोग समझदार हैं, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। और हाँ, जाने से पहले एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, आप बढ़िया अच्छे से अपनी बच्चियों का ध्यान रखिए, अपने करियर के बारे में सोचिए, आप यूट्यूब में नया क्या कर सकते हो, अपने ब्लॉगिंग में कुछ नयापन कैसे लेके आओ, क्योंकि बहुत हो गया है ये सब, निकलो इन सारी चीज़ों से, चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, ओवर हो चुकी हैं। और जो 3 फैमिलीज़ हो गई हैं ना, तो उन 3 फैमिलीज़ को जीने दो। आपको कैसे जीना है आप अपना डिसाइड करो, अंशु को कैसे जीना है उसके पेरेंट्स डिसाइड करेंगे। ऑफ कोर्स वो डिसाइड नहीं कर सकती, अगर वो डिसाइड करती तो सपना के साथ होती, आप सबको पता है अंशु। बाकी हमारे प्रिय अंकल आंटी जी, तो उन्होंने भी अपना डिसाइड कर रखा है, मथुरा वाले घर में शिफ्ट होना है या फिर जहाँ पर भी शिफ्ट होना है। साथ में पड़ोसी महोदय हैं, साथ दे रहे हैं, जाके सब्सक्राइबर्स के साथ जो है उनको दिखा भी देते हैं। कुछ लोग अंकल आंटी को देखना चाहते हैं, और एक पेट तो चला गया, दूसरा पेट है उसको देखना चाहते हैं, तो अच्छी चीज़ है। जो लोग जो देखना चाहते हैं वो देखें, कम से कम पड़ोसी के दिखाने से तो ये हो गया कि अंकल आंटी के पास माध्यम है, मतलब वो जानबूझ के नहीं बोल रहे हैं। अगर वो अपना कोई तथ्य रखना चाहें तो बिल्कुल बोल सकते हैं। तो कम से कम अब बेचारगी भी दूर हो गई, जो तमाम लोग बोलते थे कि अंकल जी, आंटी जी, उनके पास तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है और ये उनकी जादूगरनी बहुरिया यहाँ पे षड्यंत्र कर कर के उनको गुमराह कर रही है, उनकी इज्जत उतार रही है। कम से कम अब दया के पात्र तो नहीं बने रहेंगे, सिंपैथी कार्ड तो नहीं खेलेंगे। तो ये भी अच्छा हुआ कि वो जो बगल के पड़ोसी हैं वो दिखाते हैं, अंकल आंटी से भी मिलवाते हैं, पेट से भी मिलवाते हैं, और जो सब्सक्राइबर देखना चाहते हैं तो वो देख भी पाते हैं। उम्मीद करते हैं आप भी समझ गए होंगे इस चीज़ को लेकर। बाकी आप सबका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो श्राद्ध की पूजा करी है मम्मी ने साथ में मिलके, उसके बाद सपना ने अपनी ऑडियंस को भी बोला है कि भाई अगर मेरी ऑडियंस का दिल हर्ट हुआ है तो आई एम सॉरी, मैं पूरी कोशिश करूँगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। इसी को कहते हैं इंसान। इंसान से गलतियाँ भी होती हैं, इंसान गुस्से में कुछ गलतियाँ कर जाता है, इंसान भावावेश में इमोशनल होके भी कुछ ज़्यादा बोल जाता है। तो अगर आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए,
गलती मान लेना कभी भी बुरा नहीं होता है। अगर आपको लगता है आपने रॉन्ग किया है, आई एम सॉरी, सिंपल सी चीज़ है। आप भगवान नहीं, आप इंसान हैं और आपको गलती करने का पूरा अधिकार है। आपसे गलती हो सकती है, हम मानते हैं। तो सपना का ये वाला जो स्टेप है मुझे अच्छा लगा कि ठीक है, जब इतनी सारी ऑडियंस आपके खिलाफ है और दैट मीन्स कि आप कुछ गलत कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको सुधार करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि आप सपना है या फिर आप कोई फला इन्फ्लुएंसर है तो आप गलतियाँ कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप परफेक्ट हैं। आप परफेक्ट नहीं हैं। इन्फ्लुएंसर भी इंसान होते हैं, उनके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम इंसान जैसे कि कभी हमें जलन होती, कभी ईर्ष्या होती, कभी द्वेष होता, हम परफेक्ट थोड़ी ना होते हैं। और अगर हम बोले ना कि हमारे अंदर ये सारे भाव हैं नहीं, तो आई एम सॉरी, आप झूठ बोल रहे हैं। आप देखिए, दूसरों से झूठ बोल सकते हैं, अपने आप से नहीं। इंसान के अंदर ये सारी चीज़ें विद्यमान होती हैं। इंसान के अंदर हर चीज़ होती है, जलन की भावना भी होती है और गुस्सा भी आता है, क्रोध भी, ये सब होता ही है यार। तो हम इन्फ्लुएंसर को ये क्यों समझ लेते हैं कि नहीं बॉस, ये तो गलती कर ही नहीं सकता क्योंकि ये इन्फ्लुएंसर है, इतने इसके सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, तो भैया इसको बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। काहे भाई, गलतियां हो सकती हैं हाँ, पर गलतियां करता जाए सुधारे ना, वो चीज़ खराब होती है। लेकिन सपना ने अपनी गलतियों को सुधारा है। हालांकि एक वर्ग ऑडियंस का ऐसा है जो अभी भी सपना को बोल रहा है कि इनडायरेक्टली तुम ना अंशु को टारगेट कर रही हो। अंशु को गलत मत समझना, तुम खुश रहो और वो भी खुश रहे। गॉड ब्लेस यू। अंशु भगवान करे वो बहुत खुश रहे, वो भी समझदार है। टाइम पर सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं, सब ठीक हो जाएगा। सपना जी, अंशु बहुत छोटी बच्ची है, आपसे बहुत प्यार करती है, वो कभी भी आपके खिलाफ नहीं जाएगी। प्लीज़ उसे थोड़ा समय दो और अपना भी ध्यान रखो। जो टॉप कमेंट है वो है, अंशु को गलत मत दिखाओ, हमेशा आपको सपोर्ट किया है, बट अंशु को इनडायरेक्टली मत टारगेट करो। तो इनका कहना है कि आप अंशु को इनडायरेक्टली टारगेट कर रहे हो, जो कि आप गलत कर रहे हो, ना करो। सपना के मन में जो बातें थी उसने बोल दिया कि जिसको जिस तरीके से जीना है, अगर मेरे को दूसरे तरीके से प्रेजेंट करना है कराए, और मेरे बारे में कुछ बुलवाना है बुलवाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने अंशु को नहीं बोला है, आप सबको पता है कि उसने अंशु के पेरेंट्स को बोला है। अंशु को लेकर उसने एक शब्द नहीं बोला है, और वो भी जानती है कि अंशु एक छोटी बच्ची है। अगर माँ बाप इमोशनल होके थोड़ा सा कुछ इमोशनल होके बोल देंगे ना, बच्ची है यार, उसका दिल पिघल जाएगा। समझ रहे हैं? उसको गुमराह करना बहुत ही आसान है। तो मुझे नहीं लगता कि उसने कुछ ऐसा काम किया हो। फिलहाल माता और बेटी ने मिलकर जो बढ़िया से श्राद्ध का पूजा पाठ किया, और उम्मीद करते हैं, जैसे कि उसने बताया था कि वो जस्ट कुछ नया करने वाली है, कहीं पे शायद वो लोग जाने वाले हैं, तो उम्मीद करते हैं कुछ नया मिले और साथ में बच्चों की ज़िंदगी में भी आगे ग्रोथ हो, पढ़ाई लिखाई में, है ना। बाकी आप सबका क्या कहना है, क्या नहीं कहना, कमेंट करके आप अपनी राय को रख सकते हैं। बस जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगी कि इनडायरेक्टली आप जो समझ रहे हैं अंशु को लेकर नहीं है, वो किसी और को लेकर है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। जितना अंशु सपना को प्यार करती है, सपना भी अंशु को प्यार करती है। हम सब ने देखा है, तो उसको प्रूफ करने की ज़रूरत भी नहीं है। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। फिर से आपको राम राम।